नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से आज आपको बताऊंगा 10वें दिन की एक्सरसाइज, क्योंकि 30 दिन का कोर्स है और जिसका आज है 10वां दिन। 9 दिन आपको करते हुए हो गए हैं। धीरे धीरे हम एक्सरसाइज बढ़ा रहे हैं और सिखा रहे हैं। आइए हम योग से घुटना ठीक करें, क्योंकि योग में वो शक्ति है जो शरीर को नया बना सकती है। जहाँ डॉक्टर फेल हो जाते हैं वहाँ पे योग काम आता है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप ऑपरेशन से बच जाओगे अगर आप रोज़ाना योग करोगे, यानी कि एक्सरसाइज करोगे। घुटनों का इलाज एक्सरसाइज है या फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन कब कराएंगे? जब बिल्कुल लास्ट स्टेज आ जाए, जब आपसे हिला भी ना जाए, जब आपसे एक्सरसाइज भी ना हो, तब आप करा सकते हैं। उससे पहले आप योग का सहारा लीजिए, एक्सरसाइज का सहारा लीजिए, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको घुटनों के ऑपरेशन से बचना है तो समय रहते एक्सरसाइज करना सीख लीजिए और 30 दिन के कोर्स में शामिल हो जाइए। ये 30 दिन का कोर्स चल रहा है, आज 10वां दिन है। रोज़ाना मैं आपको एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ और धीरे धीरे एक एक्सरसाइज बढ़ा रहा हूँ। आज हम करेंगे 14 प्रकार की एक्सरसाइज जो धीरे धीरे आपको सीखनी है। एक बात ध्यान रखना, अगर आप मेरे पीछे पीछे नहीं कर सकते हैं तो ज़बरदस्ती नहीं करना। पूरी उम्र पड़ी है आपको योग करने की। 30 दिन के कोर्स में आपको पहले तो सीखना है। आपसे हो तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है किसी का शरीर ज़्यादा कमज़ोर है तो अपने पहले या दूसरे भाग पे ही रहना, वो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ना। आज 10वां भाग है जो आपको मैं सिखाऊंगा 14 प्रकार की एक्सरसाइज, और धीरे धीरे जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और जो भी बात है, जैसे पिछले कमेंट में आपने डाले हैं बहुत सारे कि यस हाँ, तो ऐसे ही जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको आनंद आता है। ऐसे ही जब आपको आनंद आए तो अच्छा भी लगता है। और कई लोग तो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि हमें प्रेरणा मिलती है आपसे। तो योग तो हर एक किसी को प्रेरणा देता है। अगर आप योग करोगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। कैसी भी बीमारी हो, घुटना तो एक नॉर्मल बीमारी है, कैसी भी बीमारी हो, बड़े से बड़ी बीमारी को भी योग ठीक करता है। तो आज 10वां दिन है और 10वें दिन में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करें। तो तैयार हो जाइए 10वें दिन की योग क्लास के लिए, ठीक है? तो मैट बिछा लीजिए अपना, तैयार है। कई लोग तो बिल्कुल तैयार होते हैं कि जैसे वीडियो आने वाला है अब हम गुरुजी के साथ योग करेंगे। बिल्कुल कीजिए, अच्छे से सीखिए और लोगों को सिखाइए। सभी के घुटनों को मजबूत बनाइए ताकि सभी लोग ऑपरेशन से बच जाए। गरीब लोग बेचारे कहाँ से पैसे लाएंगे? तो कोशिश करें एक्सरसाइज करके ठीक हो जाए। तो रेडी हैं आप सभी? बिछा लीजिए मैट और खोल लीजिए अपने पैर मैट के ऊपर। अगर आप बेड पे हैं तो बेड पे बैठे बैठे कर सकते हैं, आप नीचे हैं तो नीचे बैठे बैठे कर सकते हैं। अब ये जो पहली वाली एक्सरसाइज है, पैरों को रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज है, ये आपको 1 मिनट करनी है, ठीक है? 1 मिनट हमें रोज़ाना करना है ताकि पैर रिलैक्स हो जाएं। कि धीरे धीरे हमने इसको बढ़ाते बढ़ाते 60 सेकंड तक ले आए, यानी कि अब 1 मिनट हो गई है। तो 1 मिनट हम रोज़ाना करेंगे कुछ दिन के लिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो पहले रिलैक्स करेंगे और मैं गिनूंगा, ठीक है? आप जब मैं गिन दूंगा 60 तो समझ लो 1 मिनट हो गई है। तो अपने पजामा डाल लीजिए, जो भी आपकी पोशाक है वो डाल लीजिए। योग में पोशाक का भी बड़ा महत्व है, कपड़े ढीले डाले हो, ठीक है? पोजीशन, हाथ पीछे टिका लीजिए। करें शुरू। आज 10वां दिन और 10वें दिन की योग क्लास। 30 दिन का कोर्स आप कर रहे हैं और 30 दिन के कोर्स में आज है 10वां दिन। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। रिलैक्स, पैर रिलैक्स हो गए अपने, पैर खुल गए। कोई भी जैसे बड़े आप व्यायाम करो तो सूक्ष्म व्यायाम ज़रूरी है। तो पैरों को हमने खोल लिया है। अब दूसरी एक्सरसाइज, अब ध्यान रखना, पिछले यानी कि कल भी मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज को ध्यान में रखना, अब कौन सी होगी और किस प्रकार होगी। किसी ने तो कॉपी और पेन पास रखा होगा, तो लिख लीजिए। पहले एक्सरसाइज रिलैक्स करने वाली, दूसरी एक्सरसाइज है पंजों को आगे पीछे करने वाली। तो करिए शुरू। ये आज हम करेंगे 28 बार, यानी कि 14 बार आगे हो जाएगा और 14 बार पीछे हो जाएगा। हाथ यहाँ, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए और खिंचाव के साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। कई लोग कहते हैं कि मैं 100 बार कर लेता हूँ, 200 बार कर लेता हूँ। बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर धीरे धीरे अभ्यास के साथ। योग में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जो लोग योग में ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, एकदम से शॉर्टकट अपनाते हैं, उनके खिंचाव आ जाता है, उनके दर्द बढ़ जाता है। फिर वो सोचते तो योग तो ऐसा ही है, योग तो दर्द बढ़ाता है। ऐसा नहीं है। योग को समझो, योग की सावधानी को समझो। तो मैं धीरे धीरे क्यों करवा रहा हूँ? 30 दिन का कोर्स मैं सिखाने के लिए ही करवा रहा हूँ कि आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। आज हमने 28 बार करवा लिया, तो ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2 एक्सरसाइज हो गई, ये याद रखना। देख लो, अब क्लास चल रही है आपकी 2। अब तीसरी एक्सरसाइज अनुमान लगाइए कौन सी होगी, बताइए। हाँ, कईयों को याद है। चलो घुमाएंगे अब। 1, 14 बार क्लॉकवाइज, 14 बार एंटी क्लॉकवाइज। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 3 एक्सरसाइज। चौथी जो एक्सरसाइज है, याद है, करिए शुरू। एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे। 1, 2, ये 28 बार करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। कितनी एक्सरसाइज हो गई? 4। अब 5वीं एक्सरसाइज है। आप ये याद रखना, 5वीं एक्सरसाइज मतलब पैर की 5 उंगलियों को मोड़ना। एक पैर में 5 उंगली होती है ना, तो 5वीं एक्सरसाइज ऐसे याद रखेंगे हम। पैर की 5 उंगलियाँ, यानी कि 5 इस पैर की, 5 इस पैर की, तो मोड़ेंगे। और हाथों के चाहे तो हाथों से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी हाथों की उंगलियों में दर्द है तो वो भी कर सकते हैं, कोई नुकसान तो है ही नहीं बैठे बैठे, ना इसमें जोड़ पड़ना। तो ये भी 28 बार करेंगे हम। टाइट मोड़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। हो गया। ये हो गई 5 एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6। 5 के बाद नंबर 6 आएगी। पैर को मोड़ेंगे और सीधा करेंगे, याद है ना। उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। रेडी, चलो। पोजीशन ले लीजिए, पैर हवा में रहेगा, पंजा अपनी ओर रहेगा। जब पैर सीधा करेंगे ऐसे, तो पंजा आगे की ओर खींच जाएगा। कई लोग अब भी गलती करते हैं ये, तो ध्यान दीजिए। जब पैर मोड़ेंगे तो पंजा अपने आप मुड़ जाएगा,
सीधा करेंगे तो सीधा हो जाएगा। रेडी, 1 2, ये भी 28 बार करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। रिलैक्स। अगर आपका सांस फूल रहा है तो लंबी गहरी सांस भर के अपने आप को रिलैक्स करें। दूसरे पैर से करेंगे ठीक इसी प्रकार से। पोजीशन, पैर हवा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। हो गई दोनों पैरों से। अब कितनी एक्सरसाइज हो गई? कितनी हो गई? 6। अब करेंगे नंबर 7। यहाँ से भी योग करना है और शरीर से भी योग करना है। जब दिमाग में योग चलेगा तो शरीर अपने आप योग करेगा, और दिमाग में जब और कुछ चल रहा है ना तो शरीर योग नहीं करेगा, वो एक फॉर्मेलिटी होगी और आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप फ़ायदा चाहते हैं तो यहाँ भी योग करें। अभी एक्सरसाइज करेंगे और इस एक्सरसाइज के ये फ़ायदे हैं, कैसे करना है, अगली कौन सी होगी। तो जो हम कर रहे हैं तो इसका मतलब मन हमारा यही है। अगर आपका मन और शरीर एक है ना तो वो योग है। अगर आपका मन भटक रहा है कहीं और है और आप शरीर से एक दो कर रहे हो तो फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश करें जो हम आसन करें, जो हम एक्सरसाइज करें उस पर पूरा मन लगा दें। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है नंबर 7। पोजीशन ये वाली। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे 14 बार क्लॉकवाइज, 14 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये एक्सरसाइज अगर किसी को दर्द करे तो नहीं करना है, ये ध्यान देंगे। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक पैर और दूसरे पैर से भी करेंगे। जो एक्सरसाइज एक पैर से करें वो हम दूसरे पैर से भी करेंगे। तो कैसा लग रहा है 10वां दिन? आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि सीखने का एक सुनहरी अवसर है। आप अच्छे से सीख पाएंगे इस 30 दिन के कोर्स में। अब इसको भी हम 14 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 14 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी एक्सरसाइज होगी? 7। और रिलैक्स हो जाइए। बीच बीच में रिलैक्स होना कोई दिक्कत का काम नहीं है। कभी सोचा कि बीच में हम रुक जाते हैं, तो अगर आपका शरीर साथ ना दे तो रुक जाइए। आपका श्वास फूल रहा है तो लंबी गहरी सांस ले लीजिए, और जो कंटिन्यू करना चाहते हो कंटिन्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। योग ज़बरदस्ती नहीं करना किसी को, और जोर लगा के नहीं करना। ठीक है। आराम से आनंद के साथ करना है, क्योंकि जो चीज़ हमें आ जाती है, जैसे मान लो किसी के ऐसे अंगूठे आराम से पकड़े जाते हैं, मान लो किसी आराम से पकड़े गए। अब जिनके पकड़े जाते हैं उनके तो आराम से पकड़े गए, चेहरे पे कोई खिंचाव नहीं है। अब मान लो किसी के पकड़े नहीं जाते, इतने दूर रहते हैं, तो चाहे वो कितना भी जोर लगा लो, वो जोर लगा के भी नहीं पकड़ पाएगा। तो योग होगा तो बड़े आराम से हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो जोर लगाने से नहीं होगा।
इस वजह से कह रहा हूँ पहले सीख लो, सीखोगे और फिर आराम आराम से करोगे तो आपका मन भी टिकेगा। हाँ भाई मेरे को ऐसे करना है, मेरे को ऐसे करना है, ठीक है। तो 7 एक्सरसाइज हो गई, सीख ली। और जो मैंने कल एक्सरसाइज एक और नई बताई थी 8वीं वही करेंगे। याद है कौन सी बताई थी कल? 8वीं जो नई बताई थी। चलो इसमें जोड़ देते हैं। अब ये 8वीं रोज़ाना यही करेंगे। पैर बिल्कुल सीधा कर लेंगे, कर लिया। अब पंजे को ये कि ये आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। एक बार इस दूसरे पैर से करेंगे। पंजा तान लिया पहले, रिलैक्स। अब आगे की तानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2 बार करेंगे हम, एक बार फिर करेंगे। पैर तान लीजिए, पंजा आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अब दूसरे पैर से दूसरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 एक्सरसाइज हो गई हैं, याद हुई? अगर रिपीट करके दिखाऊं, आप रोज़ाना रिपीट कर करके देखना। जब आप खाली बैठे हो तो किस प्रकार सीखेंगे? आप बिल्कुल खाली बैठे हैं तो पहले ये करने हैं, बाद में ये करना है, दूसरी तीसरे में ये करना है, और मन ही मन उनको सोचना है, उनको रिपीट करना है। चौथी एक्सरसाइज ऐसे करनी है, इस प्रकार से घुमाना है। 5वें में ऐसे उंगली मोड़ना है, 6ठे में ऐसे पैर सीधा करना है, मोड़ना है, 7वें में क्लॉकवाइज करना है, 8वें में पैर सीधा करके पंजों को आगे पीछे करना है। तो ये दिमाग में रहेंगे ना बातें, तो आप आराम से कर पाएंगे और आप आराम से किसी दूसरे को सिखा सकोगे। तो 7 एक्सरसाइज। अब 8वीं एक्सरसाइज करो याद। कौन सा सामान लूँगा मैं? अब पट्टा। अब पट्टे से करेंगे। ज़बरदस्त है ये भी। किसी के पिंडलियों में दर्द है उनमें भी लाभकारी है ये पट्टे वाली एक्सरसाइज। इस प्रकार से पंजे पे लगाएंगे और ये धीरे धीरे हम इसको भी बढ़ाएंगे। ये सामान्यतः 5 से 10 बार किया जाता है। जब किसी को आदत पड़ जाती है तो 10 बार से ज़्यादा करने लग जाता है, पर आदत डालने के लिए 5 से 10 बार करना है। तो आज हम करेंगे इसको 9 बार। 9 बार इस पैर से, 9 बार इस पैर से। 10-10 सेकंड का होल्ड, 10 सेकंड का होल्ड रखें। जिस प्रकार मैं गिन रहा हूँ, अगर आप भी गिने तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक है। तो खींचिए अपनी ओर पंजों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पांचवी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छठी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जोर लगा के खींच सकते हो। सातवीं बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आठवीं बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नौवीं बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 बार इस पैर से। आप चाहे तो 5 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 से 6 6 7 ये आपकी इच्छा है, पर 5 तो करेंगे। 5 बार तो पंजों को खींचेंगे। 5 से 10 के बीच में आप कर सकते हैं। जैसे आज हम 9 बार कर रहे हैं तो खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। छठी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सातवीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आठवीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नौवीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सरसाइज 9वीं थी ये और 9 बार हमने किया है। ठीक है, 9 बार इस पैर से 9 बार इस पैर से। अब पट्टा रख देंगे अपना। अब 10वीं एक्सरसाइज कौन सी है, याद है कल करवाई थी? बोलो जी, हम तो तारे पीछे पीछे ही कर ला। हाँ, अब फॉर्म ले लो अपनी। मैंने कहा ना, जो 5 सामान है घुटनों की एक्सरसाइज करने के, 5 इंस्ट्रूमेंट है, वो अपने पास रखिए ताकि आराम से हम एक्सरसाइज कर सकें। फोम है, पट्टा है, रोल है, बॉल है, वेट है। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 10। इस पैर को मोड़ लेंगे और ये भी हम 9 बार करेंगे। पूरा जोर लगा के दबा दो इसको, पूरा जोर लगा के, है ना? ऐसे नहीं दबाना, हाथ देखिए, बस घुटनों की ताकत से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए 3 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रियूज। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छठी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सातवीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आठवीं बार पूरा जोर लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आखिरी बार 9वीं बार पूरा जोर लगा के दबाइए। थकना नहीं है, थको तो 5 बार कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से कौन सी एक्सरसाइज चल रही है ये बताइए? 10वीं। पैर को मोड़ लेंगे, पंजा अपनी ओर मोड़ के। एडी टिकी रहेगी, एडी नहीं उठाना, ये ध्यान रखना। और पूरा जोर लगा के दबा दीजिए। अब मैं गिन रहा हूँ, आपका काम है मेरे पीछे पीछे करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तीसरी बार फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छठी बार करते रहिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, जितना जोर लगाए उतना लगा लीजिए, ठीक है। 7वीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8वीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब 9वीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 बार इससे कर ली, 9 बार इससे कर ली। थक तो नहीं गए? धीरे 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 पकेंगे हम और मजबूत होंगे। आप मजबूत होंगे तो घुटने हमारे मजबूत हो जाएंगे। गड़बड़ यही हो रही है, आप कमज़ोर हो रहे हैं, आप कमज़ोर हो रहे हैं तो घुटने भी कमज़ोर हो रहे हैं। फिर दर्द होता है तो समझ में आता है ये दर्द क्यों हुआ। दर्द हुआ मांसपेशियों की कमज़ोरी के कारण। मैं तो ये कहूँगा कि आपकी कमज़ोरी के कारण। जब पता है ये एक्सरसाइज करने से घुटने का दर्द ठीक होता है तो समय रहते पहले कर लो ना। अब मान लो किसी के घुटनों में दर्द नहीं है और ये जो एक्सरसाइज है वो पहले से करने लग जाए तो उसके घुटनों में दर्द होगा ही नहीं। बस यही तो कमज़ोरी है हमारे अंदर। ये तो सबको पता है कि योग अच्छी चीज़ है, सबको पता है, पर फिर भी नहीं करते ही। ये आपकी कमी है, आपकी गलती है। तो जो चीज़ पता है वो करने, भाई ये चीज़ हम कर लेंगे तो हमारे घुटने में दर्द कभी नहीं होगा, तो समय रहते करने लग जाइए। या दर्द हो गया तो अब करने लग जाइए, ठीक है। अब 11वीं एक्सरसाइज करेंगे। अब एडी के नीचे इसको दबा लेंगे। इसको हम पूरा जोर लेके दबा देंगे और घुटने को भी नीचे दबा देंगे। इस प्रकार से इसको नीचे टिकाने की कोशिश करेंगे। जिनके घुटने ऊपर रहते हैं, ज़मीन में नहीं टिकते, उनके लिए लाभकारी है। या नहीं, मान लो ज़मीन में टिकते हैं, आप सोचें कि मैं क्यों करूं, आप ऑप्शनली कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। फिर भी आप करोगे तो ये आपके लिए अच्छा है। घुटनों की मांसपेशियाँ मजबूत ही होंगी कुछ ना कुछ। अब पूरा दबा दीजिए और घुटने को नीचे टेक लीजिए। आप इसको मोड़ सकते हैं दूसरे पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए। 4 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। लूज जरूर किया करो। 10 बार करा, ऐसे नहीं कि दबा के बैठे रहो और 20 गिन लिया 30 गिन लिया, ऐसे नहीं चलेगा। 10 बार ही करना है, फिर लूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज, ऐसे, ठीक है। 4 बार इस पैर से और 4 बार इस पैर से दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी धीरे धीरे 5 से 10 बार तक लानी है ये एक्सरसाइज भी। जिनके पैर इतने हवा में रहते हैं ना, उनके लिए अच्छा है ये, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ मैं। कई लोग अभी फ़ोन कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास। जी ऑनलाइन का मतलब क्या है? जब मैं क्लास बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप वीडियो चलाइए और मेरे पीछे पीछे करिए, सीखिए आराम से। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करिए या फिर मेरे पास व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप नंबर है 94 662 23 669। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए कि हमें ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही, ये एक्सरसाइज हमें दर्द कर रही है। और रोज़ाना धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, तो रोज़ाना मेरे से जुड़िए। तो ऑनलाइन क्लासेस से बहुत अच्छी है। और एक बात और बता देता हूँ मैं, जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा ना 30 दिन का, उसके बाद मैं मोटापा वाला कोर्स चलाऊँगा। क्योंकि मोटे लोग इतने होंगे, सबको वज़न कम करने की वो है। तो इस कोर्स के बाद फिर मैं मोटापा घटाने वाला कोर्स चलाऊँगा। चाहे कमर दर्द के रोगी हो, चाहे घुटना दर्द के रोगी हो, या फिर कोई मोटापा के रोगी हो, तो सभी के लिए कोर्स चलाऊँगा। और धीरे धीरे वो भी कोर्स आपको मैं सिखा दूँगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 11 हो चुकी है।
तभी तो कहता हूँ कि योगाचार्य बजरंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घर बैठे योग सीखिए। घुटने के रोगी ज़्यादा हैं, इस वजह से घुटने, और ये भी एक बात ध्यान से सुनो, ये मत सोचना कि घुटने के रोगियों के लिए है। अगर आप घुटनों की एक्सरसाइज करोगे तो पिंडली का दर्द, एडी का दर्द, पंजों का दर्द, तलवे में जलन, पैरों में बाइटे, हिप पेन, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरे पैर आपके मजबूत हो जाएंगे। पूरे पैरों के लिए योग होता है, सारे पैर एक्टिवेट होते हैं ना, तो पूरे पैरों के लिए योग हो गया। तो इतनी बीमारियों में से कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी अगर आप सिर्फ घुटने वाली एक्सरसाइज करेंगे तो। पूरे पैरों के लिए है ये, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12, कौन सी? अब रोल ले लीजिए अपना, इस प्रकार से अपना एक रोल लीजिए जो मैंने आप तक भेज रखा है। किसी के पास नहीं भेजा है या किसी ने नहीं ख़रीदा है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो कि हमें 5 आइटम चाहिए। ये 5 आइटम है, धीरे धीरे 5 आपके सामने आ जाएंगे, 1 किलो के वज़न भी आएंगे। तो 5 आइटम मैं आपके पास भेज सकता हूँ, पर पहले आप ध्यान देंगे एक्सरसाइज पे। कौन सी है ये? एक्सरसाइज नंबर 12, ठीक है। इस रोल को घुटने के नीचे लगा लेंगे। अब आप दिख नहीं रहा, वो गुलाबी वाला देना, अब दिखेगा, क्योंकि मेरा पजामा भी ब्लैक हो गया और रोल भी ब्लैक हो गया, तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये। तो इसमें जो डॉटेड वाले निशान हैं ये घुटनों के नीचे लगाने हैं, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। घुटनों, इसकी देख लो फ़ायदे बताता हूँ, इस एक्सरसाइज के फ़ायदे। घुटनों के नीचे दर्द होता है उनके लिए लाभकारी है, घुटनों के नीचे गांठें बन जाती हैं उनके लिए लाभकारी है, घुटनों के नीचे की मांसपेशियां सख्त रहती है उनके लिए लाभकारी है, और घुटने जाम रहता है उनके लिए लाभकारी है, ठीक है। तो कल हमने इसके 2 राउंड किए थे, आज हम करेंगे 3 राउंड। पैर उठाएंगे और पंजे को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 राउंड। फिर उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 राउंड। 1 राउंड और कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 राउंड। अगर आपके घुटनों के नीचे दर्द है ये लगाने से, तो आप क्या करेंगे, इस रोल को थोड़ा अपनी जंघाओं पे रख लेंगे, घुटने से थोड़ा ऊपर सरका लेंगे, फिर आप ऐसे कर सकते हैं, फिर आपको दर्द नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि घुटनों के नीचे दर्द हो सकता है किसी किसी को, तो ये घुटने के थोड़ा ऊपर सरका लीजिए और फिर रोज़ाना करेंगे तो धीरे धीरे करके फिर आप कोशिश करना। इसको 12 एक्सरसाइज होगी। नंबर 13 एक्सरसाइज में क्या करेंगे, अभी तक हम कर रहे थे कंटिन्यू करने वाली, है ना, ऐसे। ये नंबर 12 एक्सरसाइज हैं। अब हम इसको होल्ड करके करने वाली करेंगे, ये भी हम 3 बार करेंगे। पहले पंजों को आगे होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पीछे की ओर होल्ड करेंगे, पहले टिका लेंगे बीच में, नहीं तो पैर दुखने लग जाएंगे। फिर उठाएंगे और पीछे की ओर होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। फिर उठाएंगे, अब आगे की ओर होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। फिर उठाएंगे, पीछे की ओर होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। तीसरी बार करें आगे की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। अपनी ओर खींचिए। तीसरा राउंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। ठीक हो गई। ये हो गई आपकी 13 एक्सरसाइज, और मैंने कहा था आज करवाऊँगा 14 एक्सरसाइज। आज नई एक्सरसाइज शुरू करवा रहा हूँ। नई का मतलब 30 दिन के कोर्स में, वैसे आपको हो सकता आती है, पर 30 दिन के कोर्स में आज मैं आपको करवाऊँगा
14 एक्सरसाइज, तो 13 एक्सरसाइज मैंने करवा दी हैं। तो 14वीं जो एक्सरसाइज हैं वो हम करेंगे बॉल से। अब इसके अभी मैं ऑप्शन दे देता हूँ। अब क्या कर रहा है कि ये बॉल मिल नहीं रही, कंपनी बना रही, तो हम इसका ऑप्शन ढूंढेंगे, ठीक है ना। हो सकता है ये बॉल वाले को घमंड हो गया हो कि बॉल नहीं बनाएंगे, ये महंगी देंगे, तो ये हम क्या करेंगे, अपना एक फॉर्म ले लेंगे। अगर बॉल आपके पास नहीं है, हो सकता है ये ऐसी फॉर्म, या हम इसको जोड़ के डबल फॉर्म करके इतनी मोटी करके ये फॉर्म हम बना देंगे, क्योंकि ये भी स्पंजी है, कपड़े की बजाय फॉर्म अच्छी है। या फिर बॉल, जब तक बॉल मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना डबल स्पंज करके और इसको घुटनों के बीच में लगा सकते हैं। कैसे, पहले इसका ऑप्शन बता देता हूँ मैं, क्योंकि बॉल अभी मिल नहीं रही अच्छे से और आपके ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं कि इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। कईयों के ऑर्डर डिले हैं, 4-4 दिन के पैसे डिले हुए, ऑर्डर नहीं किया है अभी तक, क्योंकि बॉल नहीं मिल पा रही। तो बॉल का ऑप्शन हम ये ढूंढ लेंगे, फॉर्म को हम डबल कर देंगे। जैसे फॉर्म है इसको हम डबल कर देंगे, हो सकता है मैं कल बता दूं। इसको डबल फॉर्म करके फिर हमें करना क्या है, बेचना तो है, इसको दबाना ही तो है। तो ये भी स्पंजी है और ये भी स्पंजी है, तो आपके बॉल के पैसे बच जाएंगे और काम भी चल जाएगा। मान लो पैसे ना भी बचे, इस फॉर्म के लग जाएंगे, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे जो हमारे पास साधन है। और मान लो आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप कोई भी तकिया लेके उसको दबा लेंगे। जैसे फॉर्म को दबा रहे हैं और इसको 10 सेकंड के लिए ऐसे दबा सकते हैं। पर फिलहाल हमारे पास बॉल है, तो बॉल को ऐसे बीच में दबाइए, पैरों में फासला करिए, पंजे अपने खड़े रखिए, पोजीशन ये रहेगी, और इसको दबा दीजिए और 10 सेकंड का होल्ड। इसको आज हम 2 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लूज कर देंगे। एक बार फिर दबाएंगे जोर लगा के, अधिक जोर भी नहीं लगाना है कि पूरा ही जोर लगा दे, जो नॉर्मल जोर होता है वो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 बार कर ली। ये एक्सरसाइज नंबर 14 थी, जो बॉल या फॉर्म द्वारा हम कर सकते हैं। जब तक बॉल मिले तो बॉल से कर लेना, नहीं मिले तो अपनी फॉर्म से कर लेना। ये सुविधा भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा, डबल फॉर्म जोड़ के इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने सीखी, आपने सीखी 14 प्रकार की एक्सरसाइज। 30 दिन का जो कोर्स है, 30 दिन के कोर्स में हम पहुंच गए हैं 10 दिन। आज 10 दिन की एक्सरसाइज आपने कर ली है, 10वां दिन समापन की ओर है। जो बातें मैं आपको रोज़ाना बताता हूं, जो परहेज बताता हूं, कई लोगों को बताने के बाद भी ऐसा करते हैं कि मैं ये खा लूँ, मैं ये खा लूँ। जो चीज़ें आपको नुकसान करती है वो आपको नहीं खानी है, ये ध्यान रखना। जैसे मेन क्या है, अगर आपके घुटनों में दर्द हो गया है तो आपको मॉर्निंग वॉक नहीं करनी है, सैर नहीं करनी है, मार्केट में घुमाई नहीं करनी है, अपने घर में ही रहना है। घर में जो चल सको या कोई ज़रूरी काम हो तो नी कैप आप डाल सकते हैं वर्किंग में। ऐसा नहीं कि आप लेट गए और नी कैप आपके घुटनों पे चढ़ा हुआ है, नहीं। जब आप वर्क करें या इधर उधर टहलें कोई काम से, तो आप नी कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक नहीं करनी है, इतना कर सकते हो, आप साइकिल चला सकते हो, दर्द ना करे तो साइकिल से आप घूम सकते हो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, वो भी धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद। पहले दिन साइकिल लेके 5 किलोमीटर तक नहीं चल पड़ना। तो मॉर्निंग वॉक नहीं करनी है, सीढ़ियाँ अधिक नहीं चढ़नी है। अब मजबूरी होगी सभी लोगों के साथ ये कि सबका घर फर्स्ट फ्लोर पे, सभी का नीचे हॉल है और घर है फर्स्ट फ्लोर पे, ये मजबूरी हो गई। और कईयों की तो ये मजबूरी है, नीचे रहते हैं, रसोई दूसरी पहली बिल्डिंग पे है, तो ऊपर नीचे लगे रहते हैं। जो माताएं बहनें उसमें टूट ली, रसोई ऊपर बना ली, नीचे रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं ये। तो इस वजह से भी एक्सरसाइज आपको करनी ही होगी, आपके घुटनों को मजबूत करना ही होगा। नहीं है सीढ़ियाँ चढ़ने में भी हमारे घुटने ख़राब हो जाएंगे अगर आपके दर्द है तो। अगर दर्द नहीं है तो आप कितनी भी सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। तो कोशिश करें मॉर्निंग वॉक ना करें, सीढ़ियाँ ना चढ़ें। और तीसरी है खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। खट्टी चीज़ों में सारी खट्टी चीज़ें जो भी खट्टी हैं, विशेषकर सबसे पहले मैं नाम लूँगा जो दही है और छाछ हैं,
जिनके घुटनों में नॉर्मल दर्द है वो सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा खा सकते हैं, अगर उसका स्वाद नॉर्मल है तो, खट्टा नहीं है तो। अगर किसी के घुटनों में ज़्यादा दर्द है तो उसको छाछ और दही भी बंद करना पड़ेगा। नींबू तो बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा, नींबू के बारे में आप सोच ही नहीं सकते। कल भी एक पेशेंट आया तो वो कहता है कि नींबू तो मेरी आदत बन गई है, नींबू की शिकंजी बिना तो मेरा रह ही नहीं जाता, और घुटने उसके चिपके हुए हैं। तो वो आदत को बदल लीजिए, नहीं ऑपरेशन की ओर जाना पड़ेगा। और ऑपरेशन भी समाधान नहीं है, ऑपरेशन करा के भी कई लोग अभी परेशान है, दर्द बना का बना रह सकता है। तो कोशिश करें समय रहते अपने जो ओरिजिनल घुटने हैं जो परमात्मा ने हमें दिए हैं उसको हम सेफ रखें। आपकी गलती की वजह से आपके घुटने ख़राब हो रहे, क्यों? क्योंकि आपने व्यायाम नहीं किया। तो समय रहते जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो व्यायाम कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि पहले घुटनों में दर्द करोगे फिर आप व्यायाम करोगे, फिर आप योगाचार्य बजरंग तो ढूंढते फिरोगे कि कहाँ है उसका चैनल है, कैसे एक्सरसाइज सीखें। तो मैं सभी से कह रहा हूँ जिनके घुटनों में दर्द नहीं है तो वो भी शुरू कर दे, आपके पूरे पैर मजबूत हो जाएंगे। आपको पैदल भी चलना पड़ेगा, कोई कहीं पैदल जाता है कोई कहीं पैदल जाता है, तो आपके पैरों को मजबूती मिलेगी अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो। और अगला परहेज है बाई बाधिक चीज़ें नहीं खाएंगी। अब कई लोगों को पता नहीं कि बाई बाधिक क्या होती है। जो वात रोग बढ़ाए, ये जोड़ों में दर्द होता है वात बढ़ने का। शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, और तीनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। पित्त भी सामान्य रहना चाहिए, कफ भी सामान्य रहना चाहिए और वात भी। अगर तीनों में से कोई भी एक बढ़ गया, मान लो कफ बढ़ गया तो आपका नज़ला ख़राब हो जाएगा, आपके अस्थमा की बीमारी हो जाएगी, तो कफ को भी कंट्रोल में रखो। पित्त बढ़ गया तो आपको गैस बनने लगेगी, पेट में तेजाब बनने लगेगा, पेट में जलन होने लगेगी, इसका मतलब आपका पित्त बढ़ गया, तो उसको भी बैलेंस में रखो। अगर वात बढ़ गया तो सारे जोड़ आपके दुखेंगे। और वात को कौन बढ़ाता है? जो बाई बाध्य की वस्तु होती है, भोजन होता है, वो वात को बढ़ाता है। जैसे कि मैंने क्या बताया, चावल, राजमा, कढ़ी, छोले, ये नॉर्मल बताई हैं। कोई भी सब्जी आपको, कोई भी आहार आपका वात बढ़ाए, आज शाम को आपने खाया और दूसरे दिन दर्द बढ़ गया, समझ लो वो सब्जी आपके सूट नहीं कर रही, आप उसको छोड़ दीजिए। सामान्य बात है, जो भोजन हमारे लिए लाभकारी नहीं है उसको छोड़ने में फ़ायदा है ना, पर फिर भी हम नहीं छोड़ पाते। ये आज के दिन की एक विडंबना है कि खाएंगे ज़रूर, चाहे दुख पाओ बाद में, तो स्वाद के चक्कर में ना पड़े, उस भोजन को छोड़ दीजिए। हम जब भी कोई प्रतिभोज पे जाएं तो हम सोचेंगे आज तो खा लें, कल देखी जाएगी, देखी क्या जाएगी, दर्द बढ़ेगा। तो कोशिश करें बाई बाधिक चीज़ें ना खाएं, खट्टी चीज़ें ना खाएं, इनसे बच जाओगे और रोज़ाना एक्सरसाइज कर लोगे तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। बस यही तो है, आज 10वां दिन, यही मैंने आपको बताया है। तो 10वें दिन का आज समापन है, कल 11वें दिन हम फिर मिलेंगे। और जो नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे सदस्य बन जाएंगे। और 10वें दिन के इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, हो सकता है किसी के पास नहीं पहुंचा हो, किसी ने नहीं देखा हो, तो इसके पास शेयर कर दीजिए। किसी को नहीं देखना आता हो यूट्यूब चैनल तो उसके पास व्हाट्सएप के द्वारा भेज दीजिए, वो भी अपने घर में बैठ के कर लेगा। और जो आज पहली बार जुड़ा है वो पहली बार ही सीधी 10वीं क्लास ना करे, ये मैं सावधानी रोज़ाना बता रहा हूँ। जो बिल्कुल नया है, कभी किसी ने एक्सरसाइज नहीं की, तो पहले दिन से शुरुआत करेंगे, पहले दिन से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और कोई एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है, ठीक है? आगे बात समझ में, सभी के बात समझ में आ गई। कल फिर मिलेंगे, 11वां दिन, 10वें दिन की क्लास ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।